पाटिल, आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ गठबंधन धर्म निभाते हुए आप आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एकोमोडेट कर रहे हैं, या फिर ईमानदारी से बताइएगा, ये जो हाल में एक दो गठबंधन बन गए वहां पर हरियाणा में, जेजेपी का आजाद समाज पार्टी से, आईएनएलडी का बीएसपी से, ये वोट बहुत काटेंगे, इसीलिए आपको लगता है कि कम से कम एक को तो अपनी तरफ कर लो जो वोट ना कटे? देखिए मानक, बड़ा दिल तो कांग्रेस ने दिखाया है, क्योंकि जिस तरह के धोखे देश के संविधान को और देश के लोकतंत्र को भाजपा ने पहुंचाया है, उससे निपटना पहले बहुत जरूरी है। और इसमें गठबंधन का जहां साथ ले सके वहां लेने की भूमिका कांग्रेस ने रखी है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र में हमारा सर्वे माहौल ये बता रहा था कि कांग्रेस वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकती है, लेकिन वहां पे शिवसेना और एनसीपी दोनों को हमने अकोमोडेट किया। थोड़ा नुकसान हुआ वहां पर, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 38 का था, नुकसान हुआ। लेकिन यह बात तय हुई कि कांग्रेस को अपर हैंड होते हुए भी कांग्रेस ने सब दोनों पार्टियों को साथ में लिया और एक अच्छा नतीजा आया 2019 के तुलना में। आज हमारा सर्वे बताता है कि हम 60 क्रॉस अकेले कर सकते हैं हरियाणा में। हम सरकार बनाने की स्थिति में है, लेकिन हम आपको साथ में लेने की अगर बात चल रही है, ऊपर बड़े नेता उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सोच यही है कि जिस तरह से किसानों को छला गया, जिस तरह से किले ठोके गए, जिस तरह से आंसू गोले छोड़े गए, जिस तरह से महिला पहलवानों को बेइज्जत किया गया, खींचा गया, घसीटा गया, और उन्हीं पहलवानों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, ये सारे देश के सामने है। तो वहां किसानों के लिए, वहां महिला पहलवानों के लिए, वहां जो देश का गौरव बढ़ाया उनके लिए ये बहुत जरूरी है, एक संदेश देना देश के लिए कि हम एक साथ हैं। और जिस वजह से इस देश को धोखा पहुंच रहा है, उस भाजपा को दूर करने के लिए हम एक कदम पीछे भी आ सकते हैं, ऐसा भी सोच होगा। तो फिर बाकी चार पार्टियां और जो हैं उनको आप अपने साथ क्यों नहीं ला रहे हरियाणा में? आईएनएलडी, बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, जेजेपी, दो गठबंधन और भी बने। अगर वाकई आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन बनाना चाहते हैं, बहुत सारे देश के हित के लिए मुद्दे हैं, तो उनको भी ले लेते साथ में। देखिए, जो बीजेपी से सीधी लड़ाई करेगा, जो देश के हित के लिए सीधी लड़ाई करेगा, तो हम साथ में लेने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी को हम साथ में लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वो आए नहीं और 16 सीटों का नुकसान हो गया। नहीं तो बीजेपी तो सीधा गैसेट के 15 पे आगे रहती। तो ये नुकसान हमने सबने देखा है। तो वो सीधे लड़ाई करने की अगर उनकी ताकत होगी, उनकी तैयारी होगी, तो सामने आए वो, हो सकता है उन्हें भी साथ में लिया जाए। कैसे करेंगे? 90 में से 10-12 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है, किस किस को कितनी सीटें देंगे? आपको भी पता है, जब आप कह रहे हैं 60 सीटें आप अकेले अपने दम पर जीतने का मादा रखते हैं, ऐसे में आप क्यों देंगे किसी को सीटें? देखिए मानक भाई, हर जगह ऐसा होता है। आज भी महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीत सकती है अकेले अपने दम पर, अकेले अपने दम पर। लेकिन वहां पर महाराष्ट्र में भी हमने सबको अकोमोडेट किया है। और एक, अरे ऐसे मत बोलिए, आपके साथी वहां बुरा मान जाएंगे, उद्धव ठाकरे बुरा मान जाएंगे, शरद पवार बुरा मान जाएंगे। आप उनको अकोमोडेट कर रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, हमने साथ में लेने की बात कही, अकोमोडेट आप शब्द देखिए, जैसा फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा, ना कमजोरी है ना मजबूरी है, जरूरी है। हम जरूरी है इसलिए साथ में जा रहे हैं, क्योंकि वो लड़ने का माता रखते हैं बीजेपी के खिलाफ सीधा सीधा। ओके, ये बात, ये अहम मुद्दा, ये अंडरलाइन मुद्दा है कि बीजेपी को हटाना है। बीजेपी धोखा है इस देश के साथ, तो उसके लिए लड़ाई है। और उसके लिए साथ में जो आता होगा करेंगे ना अकोमोडेट। बात यहां 288 है, वहां 90 है, बात उसकी नहीं है। बात साथ में चलने की है। बात क्या उन मुद्दों पर आप लड़ाई कर रहे हैं, उस मुद्दों की है। ओके, और आप तैयार हैं। अतुल भाई, मैंने कुछ ऊपर पॉइंट्स भी बनाए हैं, मैं अपने पीसीआर से कह रहा हूं वो दिखाए। दरअसल गठबंधन की जरूरत आपको इसलिए भी आन पड़ी क्योंकि आप एक ऐसे गुटबाजी से हरियाणा में गुजर रहे हैं जहां पर 2-3 आपकी पार्टी के अंदर गुट बने हुए। मान लीजिए नॉन जाट वोटर भी आपकी तरफ उस हद तक नहीं है जिस तरह माना जा रहा है जाट वोटर आपकी तरफ आएगा। और ये जो गठबंधन मैंने बनाया ये तो है ही है, मान लीजिए मजबूरी भी है थोड़ी। देखिए मानक जी, ये जाट नॉन जाट सारे किसानों को जिस तरह से घसीटा, जिस तरह से शंभू बॉर्डर में तमाशा हुआ, जिस तरह से 725 किसानों की शहादत हुई है, वो किसान थे देश के। वो हरियाणा पंजाब से ज्यादा बड़ी तादाद में आते थे, और उन्होंने देखा कि बीजेपी का रवैया क्या है। अपने दोस्तों को पूरा का पूरा 25 लाख करोड़ का किसानी व्यवसाय, पूरा कृषि व्यवसाय उनके हाथ में देना चाहते थे, जिसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और कांग्रेस उनके साथ में खड़ी। एमएसपी को लीगलाइज करने की बात कांग्रेस कह रही है। अच्छा रुकिए, मैं फुल टॉस देता हूं आपको। आप यॉर्कर डालिए, फिर भी चौवा लगेगा। नहीं मैंने बाउंसर फेंका, आपने डक कर दिया, आप मुद्दों पर आ गए। मैं फुल टॉस देता हूं। आप सीधा फिर ये कहिए ना, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को नानी याद दिला दी,
पसीने छुड़ा दिए, उसको बहुमत से हम नीचे ले आए गठबंधन की वजह से ही, तो उसी गठबंधन के मोमेंटम को हम बरकरार रखना चाहते हैं और इनको 6 के 6 राज्यों में हम पूरी ताकत से वही 1 अगेंस्ट 1 ये कोशिश करेंगे और उनको हराएंगे 6 के 6 राज्य। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं ना। हमने देखिए ये हार गए हैं, ये 160 सीटों के ऊपर जीते नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी ने दिखा दिया है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड, इसमें जो डिफरेंस आया है उसमें 79 सीटें इन्होंने जीती है। तो ये तो हत्याई हुई सरकार है, ये तो हार गए हैं, 160 सीटों तक नीचे आए थे। ओके, तो ये हत्याई हुई सरकार है, इनको हरा दिया था। अब फुल टॉस के बाद अभी और कर, लेकर चलेंगे। ओके, फुल टॉस के बाद अभी और कर। मतलब आपका कहीं अल्टीमेट टारगेट ऐसा तो नहीं कि केंद्र की सरकार को गिराना है, क्योंकि बहुत सारे विश्लेषकों का यह मानना है कि 6 के 6 चुनाव अगर बीजेपी को आपने हरा दिया उसके बाद केंद्र में सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी सारे 6 के 6 राज्यों में पूरी ताकत से सबको साथ लेकर जाना चाह रहे हैं। सरकार कहां चल रही है? सरकार तो यूटर्न सरकार हो गई है। सरकार चल कहां रही है? पहले मोदी है तो मुमकिन है, एक अकेला सब पे भारी था, फिर एनडीए सरकार आई, फिर 38 फिर 41 सहयोगी को साथ में लिया गठबंधन, फिर कहा एनडीए सरकार है, फिर 5-5 जगह यूटर्न लिए और यूटर्न अभी आते रहेंगे। सरकार चल कहां रही है? सरकार लथड़ रही है। अच्छा, एक मिनट अतुल भाई, एक सेकंड देखिए, अब एक चीज और करिए, अपने यूटर्न पर भी आज आप मान लीजिए कि हमने भी आज इतना बड़ा यूटर्न लिया है गठबंधन पर आम आदमी पार्टी से, वो आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बोलती थी। दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या आरोप नहीं लगाए थे आपकी पार्टी के नेताओं पर, शराब घोटाले में आपने उन पर क्या क्या आरोप नहीं लगाए। मान लीजिए ना कि आजकल गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए होते हैं, यह भी मान लीजिए। आप एक बात समझ लीजिए, पानी बह चुका है। जितने आरोप किए थे, जिसने भी किए थे, वो सब सामने आ गए, क्योंकि एकदम आर्च राइवल बीजेपी सत्ता में रही। इतने सारे संस्थाओं का इस्तेमाल करके भी जो आरोप किए वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। लेकिन आज देश के सामने जो बड़ा संकट खड़ा हुआ है उसमें इकट्ठा जाने की जरूरत है, गठबंधन की जरूरत है, बिल्कुल है, कौन नहीं कह रहा। बहुत बढ़िया, जा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया।